नमस्कार दोस्तों, अपनी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत में चैप्टर 2 वैदिक सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट में सिंधु घाटी की सभ्यता को कंप्लीट किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए थे। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई थी उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, स्वतंत्र और उत्कृष्ट। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में रही। उत्तरवैदिक काल का जो समय था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व रही। वेद का अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वेद की रचना मानव ने नहीं की बल्कि ईश्वर ने की है। वेद को हम श्रुति एवं संहिता के नाम से भी जानते हैं। वेद को संकलित करने का श्रेय महर्षि वेद व्यास को जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस किया है मैंने। ऋग्वेद से आर्यों की संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के स्तुति में मंत्रों का संग्रह मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल में सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है और इस मंडल का नाम से भी जाना जाता है, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल को नवीन मंडल कहा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। यह मंत्र सूर्य को समर्पित है और इसे हम सविता के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें दक्षादक्ष युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। यह युद्ध पुरुषाणी नदी के तट पर लड़ी गई थी। ऋग्वेदिक के 9वें मंडल में हमें सोम के विषय में जानकारी मिलती है और यह एक प्रकार का पेय पदार्थ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेदिक में सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेदिक में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेदिक में सबसे पवित्र नदी जो सरस्वती को माना गया है और इसे माँ कहकर भी संबोधित किया गया था। यज्ञ के अवसर के बाद ऋग्वेद के पाठ वालों को पुरोहित कहा जाता था। यजुर्वेद में क्या होता है कि यजुर्वेद कर्म कांड से संबंधित वेद था। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों के बारे में जानकारी मिली है। यजुर्वेद की रचना जो है उसमें वो गद्य और पद्य दोनों में की गई है, ये इम्पोर्टेंट है। यज्ञ के अवसर पर पाठ करने वालों को पुरोहित को अर्धयोयु कहते थे। सामवेद का संबंध जो होता है वो संगीत से था। यज्ञ के अवसर पर सामवेद के पुरोहितों को उदागत कहा जाता था। अर्थवेद। सामवेद के बाद अर्थवेद का स्थापना हुई थी। अर्थवेद का संबंध जो है जादू टोना, भूत प्रेत इत्यादि से है। यज्ञ के अवसर पर जो पाठ करने वाले पुरोहितों को ब्राह्मण कहा जाता था, जिसका नाम यज्ञ का निरीक्षण करना था। त्रयी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में ही हुआ है। त्रयी के अंतर्गत 3 वेदों को शामिल किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसे वेद का सारा ब्रह्म वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम है मुंडकोप उपनिषद। यम नचिकेता संवाद का वर्णन एक उपनिषद से मिलता है, जिसका नाम था कठोप उपनिषद। वेदांग की कुल संख्या थी 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कल्प से हमें वैदिक कर्मकांड के विषय में जानकारी मिलती है।
कल्प 4 है श्रोत सूत्र, इससे यज्ञ संबंधित विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। गृह सूत्र, इससे हमें गृहस्थ जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र, इससे पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। शुल्क सूत्र, इससे हमें ज्योतिर्मय गणित के विषय में जानकारी मिलती है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। महान इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बैक्ट्रिया था। आर्य जब भारत आए तो सर्वप्रथम पंजाब में बसे और इसके बाद अफगानिस्तान में बसे थे। त्रिवैदिक कालीन धार्मिक जीवन, त्रिवैदिक काल के लोग जो है प्रकृति की पूजा में विभिन्न रूप से करते थे। त्रिवैदिक काल के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ना ही त्रिवैदिक कालीन में मंदिर का कोई प्रमाण मिला है। त्रिवैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता धौप, यह आकाश के देवता थे। त्रिवैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता इंद्र थे। इंद्र का उल्लेख 250 सूक्तों में हुआ है। इंद्र की उपाधि पुरंदर थी। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। अग्नि का उल्लेख 200 सूक्तों में हुआ है। अग्नि मानव एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती थी। अग्नि को अतिथि कहा गया है। त्रिवैदिक कालीन देवताओं में विष्णु जैसे देवता के विषय में जानकारी मिलती है। यह संसार का संरक्षक थे। विष्णु 3 कदम में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेने वाले देवता थे। उत्तरवैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, त्रिवैदिक कालीन के आरंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो वहीं उत्तरवैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। त्रिवैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी होने लगा था। एक ग्रंथ था जिसका नाम था शतपथ ब्राह्मण। यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण है और इससे महिलाओं को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। उत्तरवैदिक काल के अंतिम चरण में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन आगे थे, जो इस प्रकार है। ब्रह्म विवाह, इसके तहत शादी सामान्य जाति में की जाती थी। आश्रय विवाह, इसके तहत लड़का पक्ष वाला लड़की पक्ष वाले को एक जोड़ी गाय या बैल दान देते थे। प्रजापति विवाह, इसके तहत बिना लेन देन के योग्य लड़का के साथ शादी की जाती थी। गणधर्म विवाह, यह एक प्रकार का प्रेम विवाह था। राक्षस विवाह, इसके तहत पराजित राजा की पुत्री के साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता था। असुर विवाह, इसके तहत लड़की को खरीदकर शादी की जाती थी। पैशाच विवाह, इसके तहत लड़की को गुमराह कर शादी की जाती थी। अनुलोम विवाह, उस विवाह को कहा जाता था जब उच्च वर्ग के लड़का निम्न वर्ग की लड़की के साथ विवाह करता था। प्रतिमोल विवाह, उस विवाह को कहा जाता था जिसमें निम्न वर्ग का लड़का उच्च वर्ग की लड़की के साथ विवाह करता था। उत्तरवैदिक कालीन साहित्य में गेहूं को गोधूम एवं चावल को बीही कहा गया है। तो गाइस, हमने वैदिक सभ्यता को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। पूरा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जैन धर्म पर रहेगा। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स यू सो मच।